हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल कौन बनेगा जीना चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियोस लेकर आया हूं, जो कि आपके ऑल टाइप एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ऑप्शंस ए अरुण गोयल, बी गौरव द्विवेदी, सी रमेश केजरीवाल या डी सूर्यकांत पांडा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अरुण गोयल। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 19 नवंबर को सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। अब चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, अन्य 2 चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल हैं। अरुण गोयल का कार्यकाल 2027 तक होगा। अब चुनाव आयोग की बात हुई, उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। भारत के चुनाव आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत किया गया था। ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, विधान परिषद और देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन किया जाता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 ट्रांसजेंडर लोगों को सरकारी स्कूलों में शिक्षक के रूप में चुना है? ऑप्शंस ए कर्नाटक, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र या डी राजस्थान। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट। कर्नाटक स्कूल शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को सरकारी स्कूलों में कक्षा 6ठी, 7वीं और 8वीं के लिए कुल 15,000 स्नातक प्राथमिक शिक्षक पदों के लिए 3 ट्रांसजेंडर सहित 13,363 उम्मीदवारों की एक सूची जारी की। स्कूल शिक्षा मंत्री BC नागेश द्वारा शुक्रवार को जारी अंतिम सूची में 13,363 उम्मीदवारों में से 3 अंग्रेजी के लिए चिक्काबलपुरा से सुरेश बाबू, सामाजिक विज्ञान के लिए मधुगिरी से और रवि कुमार YR और सामाजिक विज्ञान के लिए रायचूर से अश्वत्थम्मा ट्रांसजेंडर समुदाय से संबंधित हैं, जो राज्य में पहली बार भी है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस ए उड़ीसा, बी अरुणाचल प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल या डी नागालैंड। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश राज्य में पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे डोनी पोलो का उद्घाटन किया है। फरवरी 2019 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डोनी पोलो हवाई अड्डे की आधारशिला रखी गई थी, जबकि इस नए हवाई अड्डे के बाद अरुणाचल प्रदेश राज्य में डोनी पोलो हवाई अड्डा तीसरा परिचालन हवाई अड्डा होगा और इस डोनी पोलो हवाई अड्डा को मिलाकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुल हवाई अड्डों की संख्या को 16 तक हो जाएगी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में मानिका बत्रा ने कौन सा मेडल जीता है? ऑप्शंस ए गोल्ड मेडल, बी सिल्वर मेडल, सी ब्रॉन्ज मेडल या डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गोल्ड मेडल। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट। मनिका बत्रा एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। 19 नवंबर 2022 को थाईलैंड के बैंकॉक में महिला एकल कांस्य पदक मैच में दुनिया की नंबर 6 जापान की हिना हायाता को हराया। मनिका बत्रा एशिया कप टेबल टेनिस में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बनी। उनसे पहले चेतन बबूर ने 1997 में रजत और 2000 में कांस्य पदक जीता था। अब एशिया कप की बात हुई, उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट 1983 से आयोजित किया जा रहा है। 2020 और 2021 संस्करण कोविड-19 के कारण आयोजित नहीं किए गए थे। 2022 में इसका आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में किया गया था। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस ए 17 नवंबर, बी 18 नवंबर, सी 19 नवंबर या डी 20 नवंबर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 20 नवंबर को। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट। हर साल 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने, दुनिया भर में बच्चों के बीच जागरूकता बढ़ाने
और बच्चों के कल्याण में सुधार के लिए विश्व बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व बाल दिवस 2022 की थीम क्या है इस बार की? समावेशन हर बच्चे के लिए, यानी इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड। इस दिन का विशेष महत्व है क्योंकि 20 नवंबर 1959 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों की घोषणा को अपनाया था। साथ ही 1989 में इसी दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों पर सम्मेलन को अपनाया था। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, भारत की पहली स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग की मेज़बानी किसके द्वारा की गई है? ऑप्शंस ए हैदराबाद, बी बेंगलुरु, सी मुंबई या डी नोएडा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हैदराबाद। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट। 19 और 20 नवंबर 2022 को हैदराबाद में भारत की पहली स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग का आयोजन किया गया है। इसमें कम से कम 22 इलेक्ट्रिक रेसिंग कारें ट्रायल रन में भाग लिया है और 10 और 11 फरवरी 2023 को हैदराबाद में भारत में पहली फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस आयोजित की जाएगी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस देश में गार्ड ऑफ ऑनर मिला है? ऑप्शंस ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी कनाडा या डी रूस। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांस। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को पेरिस में लेस इनवैलिड्स में गार्ड ऑफ ऑनर मिला है। वह 14 से 17 नवंबर 2022 तक फ्रांस के दौरे पर गए थे। जनरल मनोज पांडे ने अपनी यात्रा के दौरान अपने फ्रांसीसी समकक्ष जनरल पियरे शिल के साथ बातचीत की और यूरोपीय देश की अपनी यात्रा के दौरान आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की। अब फ्रांस के बारे में बात हो रही तो फ्रांस के बारे में कुछ जान लेते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और फ्रांस की मुद्रा है यूरो और इसके राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन हैं और यहाँ के प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों में शीर्ष पर है? ऑप्शंस ए कर्नाटक, बी मणिपुर, सी चंडीगढ़ या डी उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मणिपुर। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट। इसका आयोजन शिलांग में किया गया है। इसका ये दूसरा संस्करण है। मणिपुर ने संपन्न पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में 85 स्वर्ण पदक सहित कुल 237 पदक के साथ लगातार दूसरे साल शीर्ष स्थान हासिल किया है। मणिपुर ने 76 रजत और 77 कांस्य पदक भी जीते। असम 81 स्वर्ण और 60 रजत और 60 कांस्य पदक सहित कुल 201 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर रहा। देश के पूर्वोत्तर हिस्से के 8 राज्यों के खिलाड़ी 10 नवंबर से इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे थे। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय सेना की पहली महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन बनी? ऑप्शंस ए लॉस नायक मंजू, बी मात्या नामक, सी दीप्ति नवल या डी अर्चना सिंह। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लॉस नायक मंजू। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट। भारतीय सेना की महिला सैनिक मंजू ने इतिहास रच दिया है। लॉन्स नायक मंजू ने ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर से 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई। मंजू ऐसा करने वाली भारतीय सेना की पहली महिला सोल्जर स्काई डाइवर बन गई हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य सरकार द्वारा अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस ए उड़ीसा, बी त्रिपुरा, सी सिक्किम या डी झारखंड। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी त्रिपुरा। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मलिक साहा, उनकी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि सभी केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाएं हर दरवाजे तक पहुंचें और लोगों को सरकार के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करने के लिए एक नया पोर्टल अमर सरकार लॉन्च किया। वेब पोर्टल में पंचायत विभाग सहित कुल 78 विभागों को शामिल किया गया है। पोर्टल लोगों को ग्राम समिति के अधिकारियों के माध्यम से अपनी समस्याओं और शिकायतों को दर्ज करने में मदद करेगा। आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें और आप चैनल पर नए हैं चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की नॉलेज हो सके। जय हिंद, जय भारत।